नॉर्सेट 2025 में आप सच में अगर सिलेक्शन चाहते हो ना, आप सच में चाहते हो कि आपकी रैंक अच्छी आ जाए, आप अगर सच में चाहते हो कि आपके नाम के आगे एम्स का टैग लगे, या फिर आप चाहते हो कि आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करें, तो स्टेप्स फॉलो कर लो। हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली, एंड आई गॉट 123 रैंक इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग। सो रूल नंबर 1, स्टडी विथ प्लानिंग। आपको हर चीज़ प्लानिंग कर लेना है कि कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं, कब ख़त्म करने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कौन से टेस्ट सीरीज़ लेनी है और कब लेनी है। आपको एक डेडलाइन सेट कर लेना है कि हाँ, इतने डेट तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर मुझे रिवीजन प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए और कब से टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू प्लान, क्योंकि आप नॉर्सेट देने जा रहे हो। ऐसी चीज़ें बस रैंडमली अगर कर रहे हो विदाउट प्लानिंग, तो नो मीन्स नो यूज़, क्योंकि आप एट द एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूँ, अब कैसे करूँ। तो आपको सब कुछ प्लान कर लेना है, और आई थिंक अब तक प्लानिंग कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया है ना, तो अभी अभी करो। सो रूल नंबर 2 इज़ टारगेट सेट्स। आपको एक टारगेट सेट करना है। आप सुबह उठते हो ना, आप टारगेट सेट करो कि आज मुझे इतने इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतने इतने टॉपिक रिवीजन करने हैं, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और जब तक आपका ये टारगेट पूरा ना हो ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस काम को प्रायोरिटी देनी है, तभी चीज़ें हो पाएगी। आपको टाइम टेबल नहीं बनानी पड़ रही कि आप सुबह उठो, फिर लिखो कि 8 से 9 मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फ्रेश होना है, फिर 9 से 11 पढ़ने हैं, फिर 12 से 1 ये करने। नो, नेवर मेक टाइम टेबल लाइक दिस। ऑलवेज सेट टारगेट्स कि आज के दिन मुझे ये सारे काम करने हैं, और जब तक ये पूरा नहीं हो जाए मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे सोना नहीं है। क्योंकि आपने टाइम टेबल बनाया ना, लेट सपोज आपने टाइम टेबल बनाया, आपने लिखा कि मुझे 8 to 9 मुझे फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर 9 to 11 पढ़ना है। तो अब अगर मान लो आपने 9 बजे उठा ना, तो आप ऐसे डीमोटिवेट से हो जाओगे कि यार 1 घंटा तो मेरा चला गया, अब मैं क्या करूँ। तो टाइम टेबल मत बनाओ, एक टारगेट सेट कर लो कि आज के दिन मुझे ये करना है, तो करना है। आपको ना अपने सोने और उठने का टाइम सेट कर लेना है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप 3 घंटे सो, 4 घंटे सो, नो। आप 6 से 7 घंटे अगर सोते हो, तो 6 से 7 घंटे प्रॉपर सो। पूरा लाइक अगर आपने 3 घंटे सोया, फिर पूरे दिन ऐसे आप ऐसे लेजी लेजी से, ड्रॉजी से रहोगे। इस बेटर कि आप 6 से 7 घंटे की नींद कंप्लीट कर लो, सो डैट आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रहो, है ना। और सिर्फ सोने और उठने का टाइम सेट कर लो कि मुझे, हाँ चलो 11 बजे सोते हो तो 11 बजे सो जाओ, और अगर सुबह आप 9 बजे उठते हो तो 9 बजे उठ जाओ। बट पूरे दिन आपको प्रोडक्टिवली एक सेट टारगेट सेट करके पूरा प्रॉपर वे में आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। रूल नंबर 3 इज अवॉइड ऑल डिस्ट्रक्शंस। लाइक देयर इज नो एक्सक्यूज, नो शॉर्टकट, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना होगा। आप नॉर्सेट देने जा रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, एक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। आपको देयर इज नो शॉर्टकट, नो एक्सक्यूजेस, ओके। और जो आप फालतू का अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या बाबू सुना जो भी कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप दिस। ये सारी चीज़ें ना टेम्प्रेरी है। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना कल को, और अगर आपके क्लासमेट्स का हो गया, आपके फ्रेंड्स का हो गया, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। ऐसा लगेगा काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं पढ़ ली होती। तो प्लीज़ अभी अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो ना, तो प्लीज़ स्टॉप दिस। हो सके अगर आप चिट चैट फालतू कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो डिलीट इट। आप अपने फ़ोन से ही हटा दो ये 2-3 महीनों के लिए, और जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। जो चीज़ें परमानेंट है, आपको ये परमानेंट चीज़ें हैं, आपको ये लाइक पूरी लाइफ टाइम तक रहने वाली है। आपका जॉब परमानेंट है, आपके मम्मी पापा पे बहुत आश है आपको कि हाँ मेरा बेटा या बेटी जो है वो कुछ करेंगे। तो आप उनकी आंखों को देखो कि वो आप पे बहुत ज़्यादा ऐसे विश्वास करते हैं। तो उन चीज़ों को देखो। आप अगर खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, और प्लीज़ पढ़ो बस। रूल नंबर 4 इज़ डू नॉट कंपेयर एंड अवॉइड मल्टी सोर्स। तो क्या होता है ना कि हम पढ़ते हैं, हम लाइक सपोज हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम टॉपिक पढ़ा, तो हमने अपने फ्रेंड से बात किया, तो उसने बोला कि मैंने तो यहाँ से पढ़ा है। आपने मान लो एनक्लेक्स से पढ़ा है, उसने कोई और सोर्स बता दिया, कोई और कोचिंग बता दिया। तो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको कि लाइक मैंने तो एनक्लेक्स से पढ़ा है, पता नहीं ये बेटर है कि नहीं है। तो आप ये भी पढ़ रहे हो, प्लस आपके फ्रेंड्स ने जो सोर्स बताया वहाँ से भी पढ़ रहे हो। तो ऐसे मल्टी सोर्स नहीं करना। आप अगर एक सोर्स से पढ़ रहे हो, तो उससे अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, उसी को अच्छे से पढ़ो, उसी को अच्छे से रिवाइज करो। आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना दूसरों की चीज़ों से। लाइक अगर वो बताए कि मैंने तो आज इतने इतने टॉपिक पढ़ लिए, इतने इतने चीज़ें रिवाइज कर लिया, इतना मैंने क्वेश्चंस कर लिया, तो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इतना पढ़ रही हूँ, मैं इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपना कर रही हूँ, और लाइक मेरा चीज़ें परफेक्ट है ना। उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रूल नंबर 5 इज़ अलार्म सेट। आप जब पढ़ने बैठते हो ना, तो एक अलार्म सेट कर लो। हर 20 से 30 मिनट पे, या 35 मिनट पे, या 40 मिनट पे एक अलार्म बजे। वो अलार्म बजे लाइक बीच में आप ऐसे ओवर थिंकिंग में चले गए,
आप ऐसे डीमोटिवेट हो गए, आप ऐसे लाइक वो हो गए कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, या फिर एकदम आप वो हो गए कि यार मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैं तो एम्स में चले गए, ऐसे कुछ कुछ बीच में हो जाती है चीज़ें। तो आपको वो अलार्म सेट करना सो डैट वो अर्ज करे आपको कि नहीं, आपको भी पढ़ना है, आपको भी अच्छे से मेहनत करना है, अभी एग्ज़ाम आने वाला है। ऐसे बीच बीच में वो अलार्म सेट कर लो सो डैट आपको वो बीच में ऐसे याद दिलाते रहे, ठीक है। और ऐसे लाइक हमारा ब्रेन सब कुछ है, आप जितना जो सोचोगे ना आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा। अगर आपने आज सोच लिया कि यार मैं तो थक गई, अब बहुत पढ़ लिया, तो आपका ब्रेन सच में वैसे ही करने लगेगा। अगर आपने सोचा कि आज मैंने इतने टॉपिक पढ़े, अभी इतने और पढ़ना है, मैं पढ़ लूँगी, अभी मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, तो आपका ब्रेन भी उसी तरीके से करेगा। तो सब कुछ ना यहाँ से होता है, आप जो सोचोगे वो आपका होगा, जो आप सोचते हो तभी वो एक्शन होता है। रूल नंबर 6 इज़ कि आपने लाइक कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने उससे रिलेटेड। आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, फिर आपको एनालाइज करना है कि आपका जो क्वेश्चंस है वो गलत क्यों हुआ। आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक्स था, या कॉन्सेप्ट्स क्लियर की वजह से नहीं हुआ, जो भी आया है वो आपको एनालाइज करना है, फिर आपको रिवाइज करना है उन चीज़ों को। लाइक आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर चीज़ों को एनालाइज करना है, फिर रिवीजन। तो ये स्टेप्स फॉलो होने चाहिए आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 इज़ हैव कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थॉट्स। सो लाइक मैं ये नहीं कह रही कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ, बट एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए एंड पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। ये क्यों? बिकॉज आपने अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात सुनी होगी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। सो जो हम सोचते हैं इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होगा, तो वो एक हमारे जो माइंड पे है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ अच्छा है, मैं अच्छे से कर पाऊँगी, मेरी अच्छी रैंक आ पाएगी, तो आपको ऐसे पॉजिटिव सोचोगे ना तो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो आपके माइंड को अच्छा लगेगा और आप अच्छा कर पाओगे। सो ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो लाइक सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मान लो 1% नहीं भी होगा ना तो आपको ऐसे रिग्रेट नहीं होगा कि मैं काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं और अच्छे से मेहनत कर लिया होता तो हो जाता। ये वाला रिग्रेट नहीं होगा। देखो, मंजिल मिले या ना मिले, बट अगर हम इसके लिए कोशिश भी ना करें ना तो ये तो गलत बात है। सो डू योर 100% एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस या फिर कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, सो जस्ट कमेंट मी, आई वुड लव टू हेल्प यू।